बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, बांग्लादेश से सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर एलसीसी ग्राउंड के अंदर एक कैंप लगाया। उस कैंप के अंदर कुछ खिलाड़ियों को जो है ना मदऊ किया गया। उस खिलाड़ियों में बाबर आजम शामिल हैं, सऊद शकील शामिल हैं, इनके साथ पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद शामिल हैं और दीगर खिलाड़ी भी शामिल है। ये कैंप लगाने का मकसद क्या है? कल हमने देखा कि माइक हैसन बाबर आजम के साथ काफ़ी देर तक जो है ना वो ट्रेनिंग करते रहे, उनको बताते रहे हैं कि आपने बैटिंग किस तरह करनी। काफ़ी ज़्यादा जो है ना कल ये चर्चे भी हो रहे हैं मीडिया के अंदर कि माइक हैसन और बाबर आजम के दरमियान जो इख्तलाफात की बातें आ रही थी वो कोई ऐसा इख्तलाफात नहीं है। बाबर आजम के साथ माइक हैसन काम करना चाहते हैं। मोहम्मद रिजवान को हम इस कैंप पे नहीं देख रहे, मोहम्मद रिजवान को मदऊ किया जाएगा या नहीं इसके ऊपर भी बात करेंगे और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के फ्यूचर के ऊपर भी हम बात करें। इस प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब ने। ताबिश मीर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। जी ताबिश मीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुझे बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू। अच्छा ताबिश मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया हम कैंप लगाते हैं और अपने उन खिलाड़ियों को बुलाते हैं जो इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे। बाबर आजम को मदऊ किया गया, शान मसूद को मदऊ किया गया, सऊद शकील को मदऊ किया गया। इस कैंप के अंदर हमने देखा कि माइक हैसन बाबर आजम के साथ काफ़ी देर तक जो है ना वो प्रैक्टिस करते रहे, उनको प्रैक्टिस करवाते रहे, फिर उनको चीज़ें भी बताते रहे। जो इख्तलाफात की बातें सामने आ रही थी कि माइक हैसन और बाबर आजम के दरमियान जो है इख्तलाफात अभी तो वो आए ही हैं, तो इख्तलाफात बढ़ गए, लेकिन वो हमें कल नजर नहीं आ रहे। वो तमाम तर खबरें हैं वो कल दम तोड़ चुकी हैं। असल में माजरत के साथ हाफिज, हमारे कुछ काफी भाई है वो असल में पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में या फिर जल्दी से कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देने के चक्कर में ऐसी हेजिटेशन, ऐसा पैनिक क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई ऐसा बड़ा भौचाल मच गया। ऐसा हरगिज नहीं है। इस वक्त आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पहले तो मुझे ये जो हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की समझ में नहीं आती है। मैं पिछले 1-1.5 साल से बड़ी सख्त तनकीद कर रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी इसको लेकर, और मैं फिर तनकीद कर रहा हूँ उस पर मैं बाकायदा निशानदेही कर रहा हूँ। आपने जो नकवी साहब के टेन्योर का आगाज हुआ, उस टेन्योर के आगाज से अब तक मुझे एक ऐसी चीज बताएं जो बेहतर हो रही हो। पूरे नकवी साहब के टेन्योर के अंदर हमने देखा कि नकवी साहब का टेन्योर शुरू हुआ तो कप्तानी की दौर का मामला शुरू हुआ, वो मामला खत्म हुआ और इसके बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे से रंजिश और तकलीफें पाल ली। फिर ये मामला खत्म हुआ तो फिर इसके बाद आपने जो कप्तान मुकर्रर किए वो मुकर्रर तो हो गए, लेकिन वो सीरीज मुसलसल नाकामयाब रहे, वो नाकाम होते रहे। फिर इसके बाद जब आपने नई टीम बनाई, वो नई टीम बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी हार गई। आपने पिचेस को उस कंडीशन का बनाया, वो पिचेस उस कंडीशन के लिए पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। आपने स्पिनर्स टीम में खिलाया, वो स्पिनर्स होने के बाद भी पाकिस्तान टीम जीत नहीं पाई। आपने फिर अपनी, लेकिन ताबिश मीर साहब, आपको नहीं लगता कि पहले कोच आकिब जय साहब थे, अब कोच है माइक हैसन, और माइक हैसन आते साथ ये बात कही है कि जो मैं बात करूंगा या मैं जो काम करूंगा उसके अंदर मैं किसी की जो मुदाखलत जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप तक भी ये खबरें पहुंची होंगी। आपको नहीं लगता कि माइक हैसन और आकिब जैद में काफी ज्यादा जो है ना डिफरेंस हमें नजर आ रहा है? बहुत सारी वजूहात हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमने ये जो अरसा देखा 2-2.5 साल का, पहले क्या किया, फॉरेन कोचेस पहले फॉरेन कोचेस को लाया गया, फिर फॉरेन से उनको घर भिजवाया गया, फिर आकिब जावेद को लाया गया, फिर उनको आपने घर भेज दिया। आपने जो रवैया मिकी आखिर के साथ किया वो किस रिजीम ने किया? वो मोहसिन नकवी एंड कंपनी ने किया। ये जो इस वक्त का नया सेटअप है, इसने माइक जो है उनके साथ ऐसा रवैया रखा। फिर मिकी आतर के अलावा आप देखें जो आपने 2 बैनुल-अक़वामी कोचेस लाए, उनको किस तरीके से ला के उनकी तजरील की, वो भी आपके इसी सेटअप में की। फिर आप लाते हैं मकामी कोचेस को। यहाँ मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि मैं बड़ा मसरूफ हूँ, मैं सिलेक्शन कमेटी के मामला को नहीं देख सकूंगा, लेकिन हाँ मैं कोचिंग कर लूंगा। क्यों? कोचिंग बहुत मामूली चीज है, एक हलवा है जिसको आप कर लेंगे।
तो ये बाकायदा मजाक बनाया गया, लॉबियां चल रही हैं यहाँ, लोगों के घर चलाए अच्छा जा रहे ताबिश मीर हैं, साहब, मैं आपसे facilities जानना दी चाहूंगा, आप भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के पास बड़े लेजेंड्स मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि हम कोच लगाते हैं हनीफ मलिक साहब को। माइक हैसन ने उनकी सिफारिश की या किसने सिफारिश की है अब आप बताएंगे। उनके अलावा अगर हम बात कर लें, यूनुस खान के ऊपर बात कर लें, या हमारे पास जुवेद मियाँदाद मौजूद हैं, इंजमामुल हक मौजूद है और अदर लेजेंड्स भी हमारे में मौजूद हैं, हमने उन खिलाड़ियों को बैटिंग कोच क्यों नहीं लगाया और सिर्फ हमने उस खिलाड़ी को बैटिंग को लगा दिया है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली। हनीफ मलिक बड़े हार्ड वर्किंग आदमी है, मैं क्योंकि उनके चर्चे देख रहा हूँ, पाकिस्तान शाहीन के साथ भी रहे, दीगर टीमों के साथ भी मुंसलिक रहे पाकिस्तान की सतह पर, तो ठीक है। माइक हेसन की अगर आप बायो डेटा उठाएं तो माइक हेसन ने अभी तक किसी जो है इंटरनेशनल टीम की कोचिंग की नहीं है, लेकिन आपका क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो ऐसे खिलाड़ियों को कोचिंग देकर उनकी जो सीरीज हैं उनको बेहतरीन बना देता है। अब बेहतर सीरीज को बेहतरीन बनाने का काम पीसीबी का काम है, समझो, और हम ये काम करने में बड़ी महारत रखते हैं। आपने नाम लिया जावेद मियाँदाद का, जावेद मियाँदाद कोच को एज अ कोच डिजर्व नहीं करते, आप उन्हें एज अ मेंटोर लाएं, वो एक दिन सेशन करें, एक दिन समझा तो मुझे समझ में आता है। अच्छा क्या वजह है बतौर कोच वो डिजर्व क्यों नहीं करते, बतौर मेंटोर डिजर्व करते हैं, इसकी जरा जो है ना वो हमें बता दें, वजाहत दे दें कि क्या वजह है। वजह ये देखिए, उम्र हुई जावेद भाई की, जावेद भाई इस प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम लेट एटीज और वो 80 की दिहाई से आप देख लें 2025 का पूरा बड़ा टाइम उन्होंने क्रिकेट को दे दिया। वो एज अ मेंटोर आ जाएंगे, आप उन्हें एज अ मेंटोर बुला लें, इकबाल कासिम को मेंटोर बना लें, तौसीफ अहमद को मेंटोर बना लें, आप उन्हें बुलाएं, एक दिन सेशन कराएं, बल्ले उसकी फीस उन्हें दें। पीसीबी के पास बहुत पैसा है, वो बिल्कुल फैसिलिटेट करे खिलाड़ियों को, शोएब मोहम्मद को बुलाए, सही है, आप हनीफ, आप सादिक मोहम्मद को बुलाएं, दीगर खिलाड़ियों को बुलाएं, सर उनके फैसिलिटेट करें। दूसरा रही बात जो आपने नाम लिया इंजमामुल हक का, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, इनके नाम आए थे, एक रिपोर्ट थी जस्टिस कयूम रिपोर्ट, उसके अंदर नाम आए थे, उसके बाद से तो आपको इन लोगों के नाम लेना ही नहीं चाहिए, ये लोग तो डिजर्व नहीं करते हैं, ये तो मुल्क के साथ जिन्होंने वफा नहीं निभाई वो तो गद्दार हैं, उनको आप बिल्कुल हटाएं, उनकी कोई मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो मुल्क बेच रहा है आप उसको रखेंगे बोर्ड के साथ, बिल्कुल नहीं। आपने एक और नाम लिया यूनिस खान का, बिल्कुल यूनिस खान बड़े स्ट्रेट आदमी है, बड़े जो है कड़क इंसान है, बड़े सख्त आदमी है, ऐसे लोग होने चाहिए, लेकिन अगर ऐसे लोग आएंगे तो फिर बोर्ड वाले जो है वो बड़े जो फंस जाएंगे, वो उनमें घबराहट सी पैदा हो जाएगी। यूनिस खान हो, राशिद लतीफ हो, आमिर सोहेल हो, ये बहुत बड़े नाम है, हाजी मोहम्मद हाजी। अच्छा ताबिश साहब, आजकल राशिद लतीफ साहब ने जो है एक मुद्दा उठाया हुआ, हमने देखा कि वो मोहम्मद नईम के बारे में कह रहे थे कि वो इमर्जिंग प्लेयर नहीं थे। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद नईम को इमर्जिंग बना दिया, हालांकि वो 23 साल के नहीं है। इमर्जिंग प्लेयर जो है ना वो 23 साल से कम उम्र का प्लेयर होता है या 23 साल का होता है। तो इसके ऊपर आप रोशनी जरा डालें, राशिद लतीफ साहब का बयान भी आया इसके ऊपर, उन्होंने एक प्रोग्राम भी किया है, क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद नईम के ऊपर आप? तो वो इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं है, ये बात तो राशिद भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिस भी कैटेगरी में है एज एन इमर्जिंग प्लेयर उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, आप ये तो देखें जी, ये तो आप बात करेंगे कि उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन दूसरी बात ये उस शख्स ने कोई फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले, उस शख्स ने कोई परफॉर्मेंस की नहीं, वो शख्स जो है बिला फजूल जो है मतलब बगैर फर्स्ट क्लास खेले PSL खेल गया। इस तरह जीशान अल्ताफ लोहा जो है वो भी टीम में आ गए, बाकी लोग भी आ गए। तो यार ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है ये कमर्शियल क्रिकेट लीग है, इससे पैसे दिए जाते हैं दीगर फ्रेंचाइज ओनर्स को, फ्रेंचाइज भी पैसे कमाती है, पीसीबी भी पैसे कमाती है, इसमें पैसा है, इसमें क्रिकेट या टैलेंट नहीं सामने आता, फिल्टर नहीं होता। शाहिद अली की तरह उसमें अंडर-19 में रन बनाए थे, बाकी जो ग्रास रूट लेवल पे वो है महमूद आनी, मुश्ताक कलोड़ो, ये खिलाड़ी क्या हैं जिन्होंने परफॉर्म किया था। हसीब खान का है, अब उनको क्यों चांस नहीं मिला, क्योंकि डोमिसाइल छोटे इलाकों से हैं या छोटे सूबों से, अगर किसी का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, किसी का ताल्लुक अब्दुल सिंध से, तो क्या उसको नजरअंदाज करना है? क्या लॉबी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्राइटेरिया क्या है? वो किस तरीके से टीमें बना रही है? जो तरीका रही अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी, आप देखें बांग्लादेश का टूर था, आपने हसीबुल्लाह को नहीं खिलाया, आपने हारिस को खिलाया, उन्होंने परफॉर्म किया बिल्कुल, लेकिन हसीबुल्लाह का कसूर क्या है?
अगर वो पश्तो स्पीकिंग है और उनका ताल्लुक अगर कोयटा से, वो पसमानदा इलाके से ताल्लुक ताबिश रखते मीर हैं साहब, और आप एक बात करते हैं कि डोमिसाइल का मसला, मुझे लग रहा है कि ये बात सच्ची हो गई है कि वाकई सीबलक साधना डोमिसाइल का मसला है कि वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सोचता कि हम उनको चांसेस दें। बिल्कुल ये जो दो सूबे हमारे यहाँ माजरत के साथ, एक सिंध और एक बलूचिस्तान, ऐसा मुझे महसूस होता है कि नहीं, सिंध लेकिन और ताबिश मीर साहब, बलूचिस्तान सिंध की के तो जो, काफी ज्यादा प्लेयर्स खेलते हैं, नहीं खेलते तो बलोचिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेलते। नहीं यार, सिंध के जो खिलाड़ी खेलते हैं आपने उनको किस तरीके से मौका दिया, मुश्किल कंडीशंस में आप खिलाते हैं। आपके सामने मैं नाम लेता हूँ, मोहम्मद जाहिद का। मोहम्मद जाहिद जो है, आपने उसको खिलाया, हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। ये सिंधी नहीं, ये उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन ये सिंध में रहते हैं तो मैं उनको सिंधी तस्वर करता हूँ। और आपने इनको खिलाया, आपने इनको मुश्किल सीरीज में एक मैच दिया, और जहाँ दिया वो आपने 8वें नंबर पे दिया। ये ऑलराउंडर थे, अच्छी बैटिंग करते थे, अच्छी बॉलिंग करते थे, आपने बड़े मुश्किल से इसको चांस दिया। फिर आप देखें नोमान अली का ताल्लुक हैदराबाद से, वो भी सिंध से ताल्लुक रखते। आपने उनको तब तक मौका नहीं दिया जब वो दुनिया कहने लगी आपको उन्हें चांस देना है, वो हैदराबाद छोड़ के लाहौर शिफ्ट होगा, तब आपने उनको मौका दिया। एक और खिलाड़ी मैं उनकी बात करता हूँ, जाहिद महमूद भट्टी, जिनका ताल्लुक है जी जादू से। वो उसका कसूर ये कि लेकिन ताबिश मीर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जाहिद महमूद साहब अभी जो है ना कराची किंग की टीम के साथ है। कराची किंग की टीम तो सिंध से है, तो कराची किंग उनको चांसेस नहीं दे रही, तो फिर आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह उनको चांस देगा? नहीं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको पीएसएल की बुनियाद पे चांस क्यों देगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनके पिछले लेकिन ताबिश मीर साहब, हमने क्राइटेरिया वो सेट कर दिया है, जो पीएसएल में परफॉर्म करेगा वही टी20 में आएगा, वही वनडे में आएगा, वही आगे टेस्ट टीम में आएगा। हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। तो क्राइटेरिया अगर आपने सेट करिए तो फिर डेविड वार्नर अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर आप उन्हें कायल करें और बोले पाकिस्तान टीम के लिए आप खेलें, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में आपने सबसे ज्यादा रन बनाए और आप हमारे सेलेक्टर्स को बहुत पसंद आए, और आप अच्छी शेप भी बनाते हैं और आप खूबसूरत दिखते हैं, तो आप पाकिस्तान के लिए खेलें। आपका नाम जो हम डेविड वार्नर से दाऊद वार्नर कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया करना चाहिए। ऐसे ना करें, जुल्म ना करें। जो दो सूबे हैं सिंध और बलूचिस्तान के, उनके खिलाड़ियों को भी मौका दें। इस तरह से जो है दिलों में। अच्छा ताबिश मीर साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, सलमान अली आगा की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं? सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से आपको मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं कप्तानी करते हुए? जब आगे की टीम 9वीं नंबर की टीम से खेले और जीत जाए, इसके बाद मैं क्या तजिया करूँ कप्तानी पर? इसमें सिर्फ सलमान अली आगा का क्रेडिट नहीं है, शाहीन ने बड़ी, और शाहीन की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है। शाहीन तो माजरत के साथ हुसैनी, हारिस ने और हसन अली ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। इसके अलावा बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया हमारे खिलाड़ियों ने। शाहीन ने एक अच्छे टच में दिखाई दी वापस से, और मुझे बड़ी खुशी हुई हारिस को देखकर, जिस तरह से उन्होंने आखिरी मैच खेला। उससे पहले मैं हसन नवाज की बात करूंगा। पूरे इस 3 दिनों के मैचेस में, जो 3 मैचेस हमने खेले, उनमें बड़ी जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की। तो वी कैन नॉट गिव अ सिंगल क्रेडिट टू अबाउट द कैप्टनसी। आपने ज्यादा रन बनाया, बांग्लादेश के खिलाड़ी को आपने कप्तान दिया अपनी कंडीशन में, तो होम कंडीशन में किसी की कप्तानी को जज नहीं किया जाता। अवे सीरीज में बड़ी टीमों के खिलाफ कप्तानों की कप्तानियों को जज किया जाता है। बिल्कुल, हमारे यंगस्टर खिलाड़ियों ने इस सीरीज में परफॉर्म किया। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे। अभी हमारी टीम बांग्लादेश का जो है ना वो टूर करेगी, वहाँ 3 टी20 मैचेस खेलेगी, और इसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम आगे वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी, वहाँ भी पाकिस्तान की टीम सीरीज़ खेल के आएगी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फिर कुछ टीम्स आ रही हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना दौरा करेगी। ये बात करेंगे कि छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा।